एमएलए महराज मलिक को विधायक पद से हटाए जाने की मांग को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि महराज मलिक के खिलाफ हुई कार्रवाई बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि आए दिन महराज मलिक की बयानबाजी से माहौल खराब होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नेता को विधायक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अशोक गुप्ता ने महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को भी सही ठहराया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। मैं वो कह रहा है बुरहान वानी मेरा गुरु है। लाइब्रेरी तो इस बार जो काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। अब इसके बाद कोई कसर रह गई है? वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है, जिधर वार्ड के अंदर लेडीज का वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस गया। वो तो मानता है किसी को नहीं है। वो तो डीसी को कहता है तेरे मुंह पे थूकता हूं मैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई उसकी बुरी हाल करके रखी हुई है उसने वहां। वो तो किसी को मानने का प्रयास ही नहीं करना चाहता। वो कहता मैं एक बार एमएलए बन गया, अब मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं जो चाहूं, जो मेरे मन के अंदर होगा मैं वो करने का प्रयास करना चाहता हूं। और देश की सुरक्षा को खतरा। और माननीय उपराज्यपाल जी बहुत बढ़िया कार्य, किसी ने उसको निकेल डालने का प्रयास करा, लेकिन दुख मुख्यमंत्री महोदय, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस पर लगाया गलत है। अगर ये गलत है तो फिर आप बहाल कर दो ना, आप तो मुख्यमंत्री हो, आप क्यों नहीं बहाल करते? अब सेशन बुलाओ, रेजोल्यूशन लाओ, दम रखो। महबूबा मुफ्ती क्या कहती है? वो इससे भी एक कदम आगे है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये सारा गठजोड़ बुरहान वानी पार्टी है। जो पहले मेरे से गलती से मैं बुरहान वानी, ये सब वही गठजोड़ है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं उसकी सदस्यता से उसको कैंसिल किया जाना चाहिए। अशोक जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कुछ ऐसा तबका है समाज का जो महराज मलिक के विरोध में नहीं बल्कि पक्ष में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि डीसी डोडा के खिलाफ अगर वो भ्रष्टाचार के मामले की बात करते हैं, जांच उसकी भी होनी चाहिए। एक व्यक्ति पर इस तरह से कार्रवाई करो ना। किसने कहा नहीं करो? जिसको राष्ट्रपति का अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड एक बेईमान को दिया है, आप ये कहने का प्रयास करना चाहते हैं? राष्ट्रपति अवार्ड विजेता, उसके विषय के अंदर कोई शब्द कहने को है नहीं, इसलिए जो मन के अंदर आता है वो कहने का प्रयास करो। उसके बाप को कहा मैं तेरे मुंह पर थूक दूंगा, उसके विषय में कोई बात नहीं करेगा। तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा, तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगा। ये एमएलए रिप्रेजेंटेटिव उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र के लोगों को शर्म नहीं आ रही? इसको जिता करके भेजा है। लेकिन मैं बड़ा तटस्थ हूं जी, इस विषय को लेकर के एमएलए शिप राइट उसका खा जाऊंगा और माननीय उपराज्यपाल जी को उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। और अगर उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी अगर ये समझती हैं ये गलत कार्य हुआ है, तो विधानसभा का सत्र बुलाओ, इमरजेंसी भाई, उसके अंदर लाओ, तो आपके अंदर दम है। और आज जब लागू कर दिया, आज वो विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की मांग करना शायद एक बड़ा अपराध है जम्मू कश्मीर में, जो नुमाइंदे को हॉस्पिटल के तथ्य बाहर निकाल रहा हूँ जी मैं आपको। हॉस्पिटल का मतलब अगर अपने व्यक्ति को हॉस्पिटल देना है वो सबसे बड़ा पाप है। वो भी तथ्य आपके सामने रखूंगा, लेकिन है पाप किया उसने। जब रेजोल्यूशन पड़ गया एक गांव का, एक एरिया का, एक क्षेत्र का, तो उसके बाद वो अधिकार उसके पास कहाँ रहा? एमएलए के पास, उसके पास नहीं है। महराज मलिक शेर है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।